हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करूंगा पटवारी और सीपीसीटी में जो क्वेश्चन आते हैं। खास तौर से मैं पटवारी की वीडियो करीबन 28 वीडियो अपलोड कर दिया हूं और आज से मैं सीपीसीटी की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं और उसमें आज की वीडियो माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटिव सारे क्वेश्चन रहेंगे। ए टू जेड कॉन्सेप्ट रहेगा। ओके, तो मैं आज वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन रहेगा अपना, निम्नलिखित में से कौन स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर आएगा बेटा वायरस डिटेक्शन। ओके, यहाँ पर ये पूछा गया है कि स्प्रेडशीट से संबंध नहीं है वर्कशीट, सेल और फॉर्मूला। स्प्रेडशीट में लग सकते हैं लेकिन ये वायरस जो डिटेक्शन है इसका कोई रोल कॉल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट, फॉर्मेट, स्टोर, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए कुल शब्द मिलाकर एक शब्द कौन सा है? तो इसका सीधा आंसर है बेटा वर्ड प्रोसेसिंग। यदि मैं आपको दूसरी भाषा में बताता हूं तो जो वर्ड प्रोसेसिंग है एमएस वर्ड का दूसरा नाम है। हम एमएस वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से भी जानते हैं, विन वर्ड के नाम से भी जानते हैं। और जो ये वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब होता है बेटा, ये एडिट मतलब कि किसी भी चीज में एडिट करना, फॉर्मेट मतलब उसको सजाना, स्टाइल देना, स्टोर मतलब सेव करना। तो ये सारे ऑप्शन एमएस वर्ड में बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है? तो इसका सीधा आंसर आएगा बेटा सेल। ओके, जो सेल होता है रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है। अच्छा, जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट दूंगा और सीपीसीटी से रिलेटिव मैंने 52 वीडियो बना के रखा है मेरे चैनल युवा कंप्यूटर स्टडी में। जाके आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर रूप में मिलेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, उन फॉर्मों को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग बिजनेस के डेटा को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? तो उसका आंसर आएगा बेटा स्प्रेडशीट। ओके, क्या आएगा? स्प्रेडशीट, वर्कशीट, बिजनेस फॉर्म और रजिस्टर। तो यदि हम एक्सेल में कोई वर्क करते हैं तो उसको उसमें स्प्रेडशीट आएगा और यदि हम फॉर्मों को व्यवस्थित करते हैं तो वहां पर आएगा बेटा अपना रजिस्टर। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के आपके सामने हो सकते हैं, आपको घूमना फिरना बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उन फॉर्मों को क्या कहते हैं? क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। नहीं, देखो, एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि उन फॉर्मों को क्या कहते हैं जिसका उपयोग बिजनेस के लिए डेटा को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? आंसर आ गया बेटा स्प्रेडशीट। ओके, अगला क्वेश्चन है, जो रो और कॉलम में व्यवस्थित डेटा को मैनिपुलेट करता है उस टूल को क्या कहते हैं बेटा? स्प्रेडशीट। आप जहां पर भी रो और कॉलम की बात आ जाए तो समझना ये स्प्रेडशीट की बात हो रही है और स्प्रेडशीट का मतलब होता है बेटा एक्सेल। ओके, यहाँ पर प्रेजेंटेशन भी है लेकिन आपको प्रेजेंटेशन में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। जहां पर रो और कॉलम की बात हो उसको स्प्रेडशीट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब मदरबोर्ड पर अलग अलग कंपोनेंट समांतर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग लाइनों के सेट में आपस से जुड़े होते हैं तो उन लाइनों को क्या कहते हैं बेटा? बेसिस कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है? बेसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी। जो अपना रूट डायरेक्टरी होता है वो मेन फोल्डर का पाथ होता है, तो स्टोरेज डिवाइस की मेन फोल्डर को कहा जाता है बेटा रूट डायरेक्टरी। अच्छा, मैं बोलता हूं फोल्डर के अंदर फोल्डर को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा बेटा सब फोल्डर। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा, चाहे वो पटवारी में हो, चाहे वो सीपीसीटी में हो या कोई भी अदर कंपटीशन एग्जाम में हो, ये क्वेश्चन पूछा ही गया है कि सब फोल्डर किसे कहते हैं? तो फोल्डर के अंदर फोल्डर को सब फोल्डर कहा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया गया कि फोल्डर की डेफिनेशन क्या है, तो फाइलों के एकत्रित समूह को फोल्डर कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, फाइल को अक्सर क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट। जो फाइल होती है उसको डॉक्यूमेंट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो तीन क्वेश्चन है, डिवाइस, डॉक्यूमेंटेशन और विजार्ड, ये तीनों शब्द नहीं है फाइल को अक्सर रूप से कहे जाने के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के लिए सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? वही चीज है स्प्रेडशीट, एमएस एक्सेल, जो न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल रूप से क्या कर सकता है? उसकी कैलकुलेशन कर सकता है। तो इसका आंसर आएगा बेटा स्प्रेडशीट एक्सेल। अगला क्वेश्चन है, परस्पर संबंधित रिकॉर्डों के समूह को क्या कहते हैं? डेटाबेस कहते हैं। अच्छा, डेटा क्या कहलाता है?
वो सभी चीज, वो सभी कंपोनेंट जो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देते हैं उन्हें डेटा कहते हैं। वो चाहे नंबर में हो, चाहे वो अल्फाबेटिक में हो, चाहे इमेज में हो, चाहे ग्राफिक्स में, कुछ भी हो, वो सब क्या कहलाता है बेटा? डेटाबेस कहलाता है। अगला क्वेश्चन, नई स्लाइड के लिए वर्कशीट की क्या है? कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यदि आप नई स्लाइड लेना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+N। ओके, लेकिन एक्चुअली में आप कभी कभी देखना Ctrl+M में नई स्लाइड आ जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ड के नीचे लाल लाइन क्या दर्शाता है? स्पेलिंग में गलती। क्वेश्चन ये बोलना चाहता है कि आपने कोई वर्ड लिख दिया लेकिन उस वर्ड के नीचे लाल कलर की लहरदार लाइन आती है, तो हम उसे क्या कहते हैं? कि ये वर्ड की स्पेलिंग गलत है। ओके, अगला क्वेश्चन है, वर्ड रैप की क्या विशेषता है? यदि हमारे एमएस वर्ड में वर्ड रैप एक्टिव होता है तो एक लाइन लिखने के बाद डेटा दूसरी लाइन से लिखना स्टार्ट कर देता है, उसे बोलते हैं बेटा वर्ड रैप। ओके, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। जरूरत होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में ऑटोमेटिक भेज देता है, उसे वर्ड रैप कहते हैं। और यदि वर्ड रैप एक्टिव नहीं होता है तो एक ही लाइन में कंटिन्यू लिखता चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन फंक्शन लॉजिक के रूप में पारित मानों में से सबसे बड़े मान को लौटाता है? उसका नाम है मैक्स। यहाँ पर जो मैक्स है उसका फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम नंबर। यदि आपने किसी भी कॉलम में 1 से लेके 10 तक सेलों में कुछ भी नंबर लिखो, उसको सिलेक्ट करके मैक्सिमम वाला फॉर्मूला लगाओगे तो सबसे बड़ी नंबर को आपको वैल्यू रिटर्न कर देगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के फॉन्ट में बदलने के लिए किस मेन्यू को सिलेक्ट करते हैं? तो इसका आंसर आएगा बेटा फॉर्मेट मेन्यू। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक्सेल का वह प्रोग्राम जिसका प्रयोग करने के लिए किया जाता है? तो उसका आंसर आएगा बेटा स्प्रेडशीट। ओके, एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग स्प्रेडशीट को तैयार करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट को बनाने के बाद उसमें कुछ एडिट किया जाए तो इसका अर्थ होता है डॉक्यूमेंट को करेक्ट करना, फॉर्मेटिंग करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक्सेल में सेल का पहचान करता है? तो बेटा एड्रेस करता है। यदि मैं बोलता हूं इस सेल का नाम क्या है, उस सेल का नाम क्या है, तो बेटा जितना भी एक्सेल होता है ना, एक्सेल में कॉलम होता है, रो होता है, और कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन से जो एक चौकोर डब्बा होता है उसे सेल कहा जाता है। ओके, और सेल एड्रेस में पहले कॉलम का नाम होता है फिर रो का नाम होता है। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन किस मेन्यू में उपलब्ध होता है? तो बेटा एडिट मेन्यू में रिप्लेस ऑप्शन उपलब्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में किसी शब्द पर कितने बार क्लिक किया जाए कि वह सिलेक्ट हो जाता है? तो 2 बार होता है। आप माउस की लेफ्ट बटन किसी भी वर्ड में 2 बार क्लिक करोगे तो वो वर्ड सिलेक्ट हो जाता है, और 3 बार क्लिक करोगे तो पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाते हैं, और 1 बार क्लिक करोगे तो कोई भी फाइल या आइकन सिलेक्ट होती है। ये चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, वर्ड में अपनी पिछली एक्शन को रिवर्स करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आ गया बेटा अंडू। ओके, अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? कर्सर। कर्सर ये बताता है कि आपका टेक्स्ट किस पोजीशन में है, किस स्थिति में है। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्रिंट प्रीव्यू का अर्थ क्या है? कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के पहले कैसे दिखाई देता है, इसको हम प्रिंट प्रीव्यू के माध्यम से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसके द्वारा किसी सेल का एड्रेस पता किया जा सकता है? रो और कॉलम के द्वारा, जिसमें कॉलम का पहले नाम होता है और रो का बाद में नाम होता है। जैसे A6 तो A नंबर का कॉलम है, 6 नंबर की रो है। आप मेरे वीडियो में जाके देखना, CPCT करीबन 52 वीडियो है और सभी वीडियो का कॉन्सेप्ट एकदम लाजवाब है। ओके, और यदि कुछ भी समझ में नहीं आता तो बेटा कमेंट करना, मैं बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट से आपको वीडियो समझाने का प्रयास करूंगा। अगला क्वेश्चन है, ओपन, प्रिंट और सेव बटन किस टूल बार में उपलब्ध होता है? तो इसका आंसर आएगा बेटा स्टैंडर्ड टूल बार। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट का नाम कहां पर शो करता है? टाइटल बार में। कहां पर करता है बेटा? टाइटल बार और टास्क बार में डॉक्यूमेंट का नाम ऊपर शो करता है कि ये टाइटल बार में क्या लिखा हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन है,
एक्सेल का एक्सटेंशन फाइल क्या होता है? तो इसका होता है .xls। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो एक्सेल का एक्सटेंशन कोड होता है बेटा, वो 2007 से पहले वाले वर्जन का कोड होता है .xls। लेकिन 2007 से अब तक में जितने भी एक्सटेंशन कोड होते हैं उसका होता है .xls। ये चीज का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, नया डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट कैसा होता है? तो बेटा ब्लैंक टेम्पलेट होता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग का कौन सा व्यू डॉक्यूमेंट में हेडर की हेरारकी दर्शाता है? तो इसका आंसर आएगा आउटलाइन व्यू। ओके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह है? तो इसका आंसर आएगा बेटा सेल रेंज। अगला क्वेश्चन है, बजट बनाए किए जाने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों को क्या कहा जाता है? न्यूमेरिकल एंट्री। यदि आप किसी भी सेल में अंक दर्ज करोगे तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? न्यूमेरिकल एंट्री। और यदि आप कोई भी सेल में अल्फाबेटिक्स दर्ज करोगे तो उसको क्या बोलेंगे? अल्फाबेटिक डेटा एंट्री। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उदाहरण क्या है? क्षैतिज समांतर सॉफ्टवेयर का, वो क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का एक एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, किसमें सेव्ड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है? फोल्डर में। अभी मैं आपको इसके पहले ही बताया था कि जो फाइलों का कलेक्शन फोल्डर कहलाता है। ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप डेटा एंटर करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसका आंसर आएगा सेल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में लिखित में से कौन सा शब्द स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर आएगा बेटा ब्राउजर। ओके। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट के सेंटरिंग के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? यहाँ पर सेंटरिंग का नहीं है, इसमें सीधा फंडा ये क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में किसी भी वर्ड को सेंटर अलाइन में लाने की शॉर्टकट की क्या है? तो इसका आंसर है Ctrl+E। ओके। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल दस्तावेज नामक फाइल को किस रूप में स्टोर किया जा सकता है? तो इसका आंसर आ गया बेटा वर्कबुक रूप में। ओके। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में वर्टिकल लाइन को क्या कहा जाता है? कॉलम। सिद्ध बात है कि आपका एक्सेल है उसको वर्टिकल लाइन जो होती है उसे कॉलम कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं। रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को सेल कहा जाता है। और सेल एड्रेस हमेशा फॉर्मूला बार में लेफ्ट साइड शो करता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं? एक्सेल में हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पर स्लाइड नहीं आएगा बेटा, इसका आंसर रो आएगा। ओके। यहाँ पर जो स्लाइड है वो पावर पॉइंट की कहानी होती है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। एक्सेल में हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहा जाता है, ना कि स्लाइड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सारे डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या कहलाता है? .doc। और यदि यहीं पर पूछा होता कि एमएस वर्ड 2010 का एक्सटेंशन कोड क्या है, तो यहाँ पर आ जाता है बेटा .docx। ओके। doc का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। अगला क्वेश्चन होता है, एक्सेल में किस ऑप्शन के प्रयोग से चार्ट बनाए जाते हैं? चार्ट विजार्ड। चार्ट विजार्ड जो ऑप्शन होते हैं उसके माध्यम से हम चार्ट बहुत प्रकार के क्रिएट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर किसी कॉलम में टेक्स्ट अलाइन की शुरुआत किस साइड से होती है? लेफ्ट साइड से। मैं आपको, यदि आप कमेंट करोगे तो मैं जितने भी इंडेंट होते हैं रूलर बार में सारे इंडेंटों का फंडा क्लियर करूंगा। ओके। जो आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम में 1 नंबर का पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन ये बोलता है कि फाइल एक्सटेंशन लगाते ही क्यों है? तो इसका आंसर आएगा, जैसे एमएस वर्ड में कोई फाइल बनती है तो हम कैसे पहचाने कि एमएस वर्ड में फाइल बनती है? तो फाइल के पीछे .doc लिखा होगा तो वो एमएस वर्ड की फाइल है। फाइल के पीछे यदि .xls लिखा होगा तो वो एक्सेल की फाइल है। फाइल के पीछे .ppt लिखा होगा तो पावर पॉइंट की फाइल है। मतलब हर एक एप्लीकेशन का एक पहचान कोड होता है जिसे एक्सटेंशन कोड कहा जाता है। ओके। अगला क्वेश्चन, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है बेटा? तो Ctrl+N होती है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? स्पेल चेक। और जो स्पेल चेक होता है उसकी शॉर्टकट की बेटा F7 होती है। ये जो शॉर्टकट की बता रहा हूं, आप
कोई भी एक कॉपी बना लो, उसमें लिखते चलना, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। ओके, अगला क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट को तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसर। यदि आप डॉक्यूमेंट को तैयार करते हो और यहाँ पर आता वर्ड प्रोसेसर की जगह पर विनवर्ड या एमएस वर्ड, तो उसका आंसर विनवर्ड या एमएस वर्ड होगा। ओके, क्योंकि विनवर्ड, एमएस वर्ड और तीसरा नाम है बेटा वर्ड प्रोसेसर, ये तीनों एक दूसरे की पर्यायवाची वर्ड हैं। अगला क्वेश्चन है डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? तो इसका आंसर आएगा बेटा पोर्ट्रेट। ओके, अच्छा ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किस ऑप्शन में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं बेटा ओरिएंटेशन में। ओरिएंटेशन ऑप्शन होता है जिसमें लैंडस्केप और पोर्ट्रेट ऑप्शन मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग में किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है? तो इसका आंसर आएगा डॉक्यूमेंट फाइल .doc। अगला क्वेश्चन है यूजर जिस डॉक्यूमेंट को नाम देता है उसे क्या कहते हैं? सीधी बात है, फाइल नेम कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेव किसी डॉक्यूमेंट को यदि अलग नाम देना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सेव एज कमांड का प्रयोग करें। तो सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, और कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने सीपीसीटी के कॉमन वीडियो अपलोड किया है, उसमें सारी चीजें आपको बाकायदे मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? सब डायरेक्टरी। यहाँ पर डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को कहते हैं सब डायरेक्टरी, और यदि यहाँ बोलता फोल्डर के अंदर फोल्डर को क्या बोला जाता है? तो बेटा उसका आंसर आता है सब फोल्डर। अगला क्वेश्चन है जब किसी टेक्स्ट को एक पेज से दूसरे पेज ले जाना होता है तो सबसे आसान तरीका कॉपी और पेस्ट होता है। यदि मैं चाहता हूं कि मेरे डॉक्यूमेंट में 10 पेज हैं, एक पेज का डेटा 9वें पेज में लाना है, तो जितना डेटा लाना है उसको कॉपी करते हैं और 9वें पेज में ले जाके पेस्ट कर देते हैं, तो एक जगह का डेटा दूसरी जगह चला जाता है। अगला क्वेश्चन है कमांड को चयनित किए जाने से डिस्प्ले डॉक्यूमेंट को विस्तार में बदलाव लाता है। अगला क्वेश्चन है बेटा कट, कॉपी और पेस्ट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? तो यहाँ पर जो एडिट मेन्यू होता है, एडिट मेन्यू, यहाँ पर कट, कॉपी और सिलेक्ट, ना कि यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को मिस प्रिंट लगा, यहाँ पर जो फाइल मेन्यू होती है, फाइल मेन्यू में कट, कॉपी, पेस्ट होता है। और यदि एमएस वर्ड में जाओगे तो होम मेन्यू में पहला ब्लॉक होता है क्लिपबोर्ड ब्लॉक, और क्लिपबोर्ड ब्लॉक के अंदर ही आपको कट, कॉपी और पेस्ट के ऑप्शन मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में विभाजित करने को क्या कहते हैं? पेज। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर संख्यात्मक और सांख्यिक गणना प्रदर्शन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो इसका आंसर आएगा स्प्रेडशीट। ओके, अगला क्वेश्चन है एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? फॉर्मूला करता है। अगला है किसी फाइल को नया नाम या नया लोकेशन देने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो उसका आंसर आएगा बेटा सेव एज। अगला क्वेश्चन है किसी डॉक्यूमेंट के सारे टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यदि मैं किसी डॉक्यूमेंट को ओपन किया और सारे एक बार में सबको सिलेक्ट करना चाहता हूं तो वहां पर Ctrl+A का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा एक्सेल डॉक्यूमेंट में कौन से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस में रेफर किए जाते हैं? तो इसका आंसर आएगा सेल का रो और कॉलम लेवल। अगला क्वेश्चन है बाय डिफॉल्ट एक्सेल में कितनी शीट होती हैं? तो 3 शीट होती हैं बाय डिफॉल्ट। ओके, अगला क्वेश्चन है एक्सेल किसका वर्कबुक संग्रह है? वर्कशीट का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्प्रेडशीट में डेटा को किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो रो और कॉलम के द्वारा। ओके, वही क्वेश्चन है जो दोबारा रिपीट हुआ है स्प्रेडशीट में डेटा को किसके द्वारा ऑर्गेनाइज का सीधा मतलब है भाई साहब कि जो डेटा लिखेंगे एक्सेल में वो किस में लिखेंगे? कॉलम और रो में लिखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल क्या है? विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प का यूज करते हैं? आप इंसर्ट में जाइए, फिर चार्ट में चले जाना, तो आपको चार्ट के सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन होता है एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस का नाम किससे शुरू होता है? तो पहले कॉलम फिर रो। वही चीज मैं आपको बताया था बेटा कि आप एक्सेल में जाओगे, सेल एड्रेस मांगेगा तो पहले कॉलम का नाम फिर रो का नाम आता है। अगला क्वेश्चन किस कमांड की सहायता से हम किसी डॉक्यूमेंट को बचा सकते हैं? बचा मतलब सेव कर सकते हैं। ओके,
आपको क्वेश्चन घुमाने का पूरा प्रयास करेगा, आपको घूमना नहीं है, ओनली कॉन्सेप्ट। ओके, तो किसी भी कमांड को सेव करने के लिए Ctrl+S शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी डेटाबेस के डेटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? डेटा डिक्शनरी। अगला क्वेश्चन है, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? तो बेटा फाइल मेन्यू। ओके, तो इस प्रकार मैंने आज आपको 70 क्वेश्चन की वीडियो लाया हूं। यदि आपको थ्योरी जाना है तो मैं थ्योरी में बना के रखा है। तो आज मैं सीपीसीटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।